28 अक्टूबर 2023, जब एक साधारण जिंदगी जीने वाली एक महिला के फोन पर आता है एक फोन कॉल। शाम का वो समय, और बेचैन सी वो माँ जब दौड़ती हुई फोन की तरफ जाती है, फोन को उठाती है, तो फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है कि माँ, मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और ये लोग मुझे टॉर्चर भी कर रहे हैं। इससे पहले कि वो डरी सहमी माँ अपने बेटे से कुछ पूछ पाती, वो फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अब वो माँ परेशान होकर बार बार अपने बेटे के कॉल पर फोन करती है। 19 वर्षीय लड़का शिबली शादिक हृदय बांग्लादेश में रहता है और एक साधारण, बहुत ही मध्यम वर्गीय, मध्यम में नहीं, मैं बोलूंगा बहुत पुअर फैमिली से वो बिलोंग करता है। क्या हुआ उसके साथ उस 28 अगस्त की रात को? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल एडवोकेट। मेरा नाम है रितेश कौशिक। शिबली शादिक हृदय 19 वर्षीय बांग्लादेशी लड़का, जो कि बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल व्यक्ति था। पढ़ाई की इच्छा रखने वाला, कॉलेज जाने वाला वो बच्चा, अपने माता पिता पर कोई बर्डन ना पड़े, कोई जोर ना हो, तो उनकी सहायता करने के लिए, अपनी कॉलेज की फीस भरने के लिए वह काम करना शुरू कर देता है। वह काम में इतना अच्छा और इतनी ईमानदारी से काम करता था कि उसको जल्द ही अपने काम में प्रमोशन भी मिल गया। हृदय 19 वर्षीय उम्र के अंदर एक पोल्ट्री फार्म के अंदर मैनेजर की नौकरी करने लगा, जहां से वो अच्छा खासा कमाना शुरू कर देता है और अपनी फीस भरने के साथ साथ अपनी फैमिली की इनकम में भी थोड़ा हाथ बटाना शुरू कर देता है। हृदय अपने परिवार का इकलौता बच्चा था और बहुत ही होनहार था। जिस जगह हृदय काम किया करता था, वहां पर उसके साथ काम करने वाले लोग उससे उम्र में बड़े थे। हृदय का व्यवहार काफी अच्छा था और बहुत ही जल्द वे लोग आपस में दोस्त भी बन गए थे। ये हृदय काम को करने में बहुत अच्छा था और हर काम को सटीकता से पूरा करना चाहता था। वहीं दूसरे लोग उसकी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाकर काम से बचने की कोशिश करते थे और हृदय को ये कतई मंजूर नहीं था। इस बात को लेकर हृदय और उन लोगों के अंदर झड़प हो गई। जहां लोग एक बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, वहीं उन लोगों के बीच में एक शत्रुता, एक एनिमी बन जाता है। ये जो बात है, ये सिर्फ काम को लेकर नहीं, बल्कि एक एज फैक्टर का सिम्टम भी था। कहीं ना कहीं हृदय उन सबसे उम्र में तकरीबन 5 से 6 साल छोटा, और अपने से छोटे व्यक्ति से ऑर्डर लेते हुए उन लोगों को कहीं ना कहीं शर्म या शर्मिंदगी महसूस होती थी। एक कॉम्प्लेक्शन क्रिएट होता था, जिसकी वजह से उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि तभी 28 अगस्त 2023 की वो शाम, जब हृदय को किडनैप कर लिया जाता है। अब ये किडनैप कहां से हुआ, कैसे हुआ और किसने किया, इस चीज को जानने के लिए हम जरा नजरें डालते हैं उन लोगों पर जिनके साथ हृदय की लड़ाई हुई थी। हृदय के साथ काम करने वाले तकरीबन वो 6 व्यक्ति, तो उसके साथ काम करने वाले तकरीबन 6 व्यक्ति, जिनमें से 2 गुमनाम है और 4 जो कि एक छोटी शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग किया करते, बेसिकली सभी शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते थे। और हुआ ये कि उनमें से जिनके साथ विवाद होता, उसका मुख्य जो एक्यूज था वो विक्टिम ए, कुछ मरुमा करके उसका नाम था, उंगजुंग मरुमा करके। तो वो अपनी गाड़ी लेकर उस दिन शाम को फार्म पे आता है काम के बाद, क्योंकि शाम हो चुकी थी। अपने बाकी 5 दोस्तों के साथ वो वहाँ फार्म के बाद पहुंचता है। वहां से आकर वो जबरदस्ती हृदय को वहां से उठाकर ले जाता है। जब हृदय अपने घर नहीं पहुंचा है, तो उसके माता पिता सोचता है कि शायद फार्म पे कुछ गाड़ी आ गई होगी या कुछ कंसाइनमेंट आ गया होगा, इसलिए शायद हृदय को आने में लेट होगी और वो जल्दी वापस घर पर आ जाएगा। मगर जब ऐसा नहीं होता है और इस पूरे इंतजार में उनको तकरीबन पूरी रात बीत जाती है, तो उनको चिंता होनी शुरू होती है। किडनैप के तकरीबन 12 घंटे बाद हृदय की माँ के फोन पर एक फोन कॉल आता है, और इस आस में कि ये फोन हृदय का होगा, हृदय की मदर उस फोन को पिक करती है। फोन को पिक करती, दूसरी तरफ से एक कांपती हुई, सहमी हुई, डरी हुई आवाज से हृदय के कुछ अल्फाज आते हैं कि माँ, मुझे कुछ व्यक्ति ने गाड़ी से किडनैप कर लिया है, मुझे गाड़ी की डिग्गी के अंदर बंद किया हुआ है और मुझे ये पीट भी रहे हैं, टॉर्चर भी कर रहे हैं। इतना कहने के बाद, इससे पहले कि हृदय की मदद उससे कुछ पूछ पाती, उससे कुछ पता कर पाती, उससे और बातें कर पाती, हृदय का फोन कट जाता है और वो डरी हुई मां हृदय को बार बार फोन करना शुरू कर देती है। अब उसकी मदद कुछ पाती, वो ये सब कुछ
सुनकर बहुत डर चुकी थी और वो तुरंत अपने घर से मतलब पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ती है। तभी उनका फोन दोबारा बजता है। जैसे ही उनका फोन बजता है वो दौड़कर घर के अंदर जाती है, अपने फोन को पिक करती हैं इस उम्मीद में कि शायद ये फोन कॉल की तरफ से आया होगा। और उनका ये अनुमान बिल्कुल सही था, फोन हृदय की तरफ से आया था। मगर इस बार जब उसकी माता जी फोन उठाती हैं तो दूसरी तरफ से जो आवाज आती है वो आवाज हृदय की नहीं बल्कि किसी और की थी। जी हाँ, ये आवाज उसी व्यक्ति की थी जिसने हृदय को किडनैप किया था। उधर से वो इंसान हृदय की मां से बोलता है कि हमने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया है और अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमें 15 लाख टका, टका जो बेसिकली बांग्लादेश की करेंसी है, तो तुम्हें 15 लाख टका हमें देना होगा और हम तुम्हें इसके लिए 3 दिन का समय देते हैं और अगर तुम पुलिस वालों के पास गए तो तुम अपने बेटे को मरा हुआ देखोगे। अब ये सुनकर हृदय की मदर और हृदय के पिता तो ही सहम जाते हैं, डर हैं और बिना कुछ सोचे समझे वो 15 लाख टका चुकाने में लग जाते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, हृदय जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था, जिनके लिए 15 लाख टका बहुत बहुत ज्यादा बड़ा एक अमाउंट था और उनके लिए इसको इकट्ठा करना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन था। फिर भी उन्होंने अपना सारा सामर्थ्य लगा के इस पैसे को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, जिनसे हो सकता था उन्होंने इस पैसे को उधार लेना समझा, जहां से हो सकता था उन्होंने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। मगर 31 अगस्त 2023 जब दोबारा उन लोगों का फोन उसके माता पिता के पास आता है, तब तक वो लोग पैसा चुकाने में असक्षम हो जाते और जब फोन वो पिक करते हैं तो वो किडनैपर्स के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं कि हम बहुत गरीब परिवार से हैं, हम बहुत गरीब हैं और तुम्हें देने के लिए 15 लाख टका हम कहां से लेकर, प्लीज आप थोड़ा सा पैसा कम कर लीजिए। और इतना सब कुछ सुनने के बाद जो किडनैपर होते हैं वो भी पैसे को कम करके 2 लाख टका कर देते हैं। कहीं ना कहीं वो लोग भी हृदय और हृदय के परिवार की आर्थिक स्थिति को जानते हैं, समझते हैं, इसीलिए वो बिना कुछ कहे बिना कुछ करे वो 15 लाख टका की जो कीमती जो रैंसम था उसको 2 लाख टका पे कर देते हैं। हृदय के परिवार के लिए ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अमाउंट था और इस अमाउंट को इकट्ठा करने के लिए अब वो 4 दिन देते हैं, मतलब 4 सितंबर। अब हृदय का परिवार, हृदय के माता पिता इस पैसे को इकट्ठा शुरू कर देते हैं और जब कोई रास्ता नहीं बचता तो वो सड़क पर उतर के भीख मांगना शुरू कर देते हैं, दुकानों पे जाकर 10-10, 20-20 रुपए वो इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं जस्ट अपने बेटे को बचाने के लिए। आप समझ सकते हैं वो उनका इकलौता बेटा और उनसे उनकी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी थी। तकरीबन 3 दिन के बाद उनके माता पिता वो 2 लाख टका का अमाउंट इकट्ठा कर देते हैं और अब उन्हें इंतजार था उनके किडनैपर्स का कॉल आने के लिए। अगले दिन 4 सितंबर जब किडनैपर्स का कॉल आता है तो हृदय के पिता उनसे बात करते हैं और उनको बोलते हैं कि यार तुम्हारे पैसा मेरे पास इकट्ठा हो गया, बताओ मेरे को पैसा लेकर कहां पर आना है। तब किडनैपर्स उनको एक सूजी समझी जगह का नाम लेते हैं और उनको वहां पर बुला लेते हैं। हृदय के पिता तुरंत उस जगह पर पैसा लेकर पहुंच जाते हैं और वो पैसे का बैग वहां पर मौजूद उस किडनैपर को दे देते हैं। जब किडनैपर वो बैग लेकर जाना शुरू कर देता है तब हृदय के पिता उससे पूछते हैं कि हृदय कहां पर है, मेरा बेटा कहां पर है। तब किडनैपर उनको बोलता है कि तुम यहां से घर जाओ और तुम्हारे घर पहुंचने से पहले हृदय भी घर पहुंच जाएगा। तो उसके पिता रोते हुए जितनी जल्दी हो सकता था अपने घर पहुंचते हैं, अपने उस बेटे से मिलने के लिए, उस बेटे को देखने के लिए जिसके लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया था। घर पहुंचते हैं तो घर पर अपने बेटे को ना देख के रोने लगते हैं और अपनी पत्नी से पूछते हैं कि हृदय कहां पर है। तब हृदय की मां उनसे बोलती है कि हृदय को तो तुम लेने के लिए गए थे, तुम बताओ कि वो कहां पर है। तब हृदय के पिता बोलते हैं कि शायद वो रास्ते में होगा और इस तरह से सारी चीजें वहां पर हुई है तो वो आने ही वाला होगा। तो हृदय के माता पिता दरवाजे पे ही बैठकर उसका इंतजार करने लगते हैं। वो बार बार एक दूसरे को समझाते, दिलासा देते कि उनका बेटा शायद थोड़ी देर में आता ही होगा और ऐसा करते करते वो पूरी रात बीत गई। मगर हद तो तब हो गई जब उसके माता पिता ने इंतजार करते करते तकरीबन 3 दिन बिता दी। जी हाँ, 4 सितंबर जिस दिन हृदय के पिता ने किडनैपर्स को पैसे दिए थे और हृदय के शायद घर आ जाना चाहिए था, मगर आज तारीख 7 सितंबर हो चुकी थी और अभी तक हृदय घर पर नहीं आया था। हृदय के घर पे ना आने पे उसके माता पिता को अभी चीजें खटकने लगी और वह जितनी जल्दी हो सकता था वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस वालों को सारी की सारी बातें बताते हैं और जब वो पुलिस वालों को सारी तो ऑब्वियस ही बात है, पहला जो पुलिस का रिएक्शन होता है
वो हृदय के माता पिता पे गुस्सा करते हैं क्योंकि उन्होंने ये चीज़ पहले उनको नहीं बताई। पर ये चीज़ जायज़ है क्योंकि देखो वो एक बहुत छोटे बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और उनके लिए उनके उस वर्ग से आते हुए उनके लिए जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और वो अपने बच्चे को लाने के लिए बचाने के लिए शायद कुछ भी कर लेते हैं, इसलिए जो किडनैपर्स होते हैं बेसिकली उस जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं उनको टारगेट जल्दी करते हैं। अब पुलिस बिना कोई देरी करे हृदय को ढूंढने में लग जाती है। जो कुछ भी हो सकता था वो हृदय के बारे में पता करते हैं कि क्या कैसे क्या हुआ। जब वो हृदय के बारे में पता लगाते हैं तो पता चलता है कि हृदय सही में एक बहुत अच्छा लड़का था और वो अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए नौकरी कर रहा था, वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। तहकीकात करते हुए हृदय की माँ को एक इंसिडेंट याद आ जाता है जो कि तकरीबन अब से 2 महीने पुराना था। वही लड़ाई की बात जो कि फार्म पे उसकी और उसके वहां पे काम करने वाले व्यक्ति के बीच में हुई थी। जैसे ही उस लड़ाई के बारे में पुलिस को पता लगता है, पुलिस बिना कुछ सोचे समझे फार्म की तरफ चलती है और उन 6 व्यक्तियों को वहां से उठा ले और उनसे इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन के पूछताछ के कुछ टाइम तक, शुरुआती कुछ समय तक वह लोग अपने इसी बयान पर अड़े रहते हैं कि वो लोग नहीं जानते कि हृदय कहाँ गया और उनका इस चीज से कोई भी लेना देना नहीं है। मगर जब पुलिस सख्ती दिखाती है, उनके पास थोड़ी क्रूरता दिखाती है, उनको थोड़ा सा टॉर्चर करना शुरू करती है, थर्ड डिग्री थोड़ा सा लेना शुरू करती है उनकी तरफ, तब वो लोग कहीं ना कहीं अपना अपराध स्वीकार करते हैं और बताते हैं कि हाँ उन्होंने ही हृदय को किडनैप किया था। जब किडनैपर से सारी बातें पूछी गई तो वही एक्यूज नंबर ए कुछ मनोरमा जो उसका नाम था वो बताता है कि उन्होंने ही 28 अगस्त को हृदय को किडनैप किया था और क्योंकि वो अपने उस बदले को लेने के, उस लड़ाई में जो उसकी बेइज्जती हुई थी उस बदले को लेने के लिए उस हृदय को किडनैप कर रहे थे। तो उनका जो प्लान था बहुत ज्यादा सिंपल था कि वो हृदय को किडनैप करते, उसके माता पिता से रैंसम की मांग कर दे, रैंसम मिल जाने पे वो हृदय को छोड़ देते। जब उनसे पूछा गया कि अगर तुम्हारा प्लान हृदय को छोड़ने का था तो अब हृदय अपने घर क्यों नहीं पूछा, कहां पर है हृदय, तो वो लोग बताते हैं कि जब वो उसके माता पिता को फोन करे, मतलब 4 तारीख तकरीबन 2 तारीख के आसपास, हृदय ने उनमें से 2 व्यक्ति का चेहरा देख लिया था। चेहरा देखने के बाद वो लोग डर जाते हैं कि अगर हमने हृदय को अब छोड़ भी दिया, पैसा मिलने के बाद भी अगर हमने हृदय को छोड़ दिया तो वो तुरंत पुलिस वालों के पास जाएगा और पुलिस वालों के पास जाते ही वो सब कुछ वालों को बता देगा और हम लोगों को पुलिस पकड़ लेगी और हम लोग जेल के अंदर बनेंगे। तो इस डर की वजह से उन लोगों ने हृदय को चाकू से बार बार गोद कर मार दिया। उन्हीं दोस्तों ने जिनके साथ हृदय काम किया करता था, हृदय ने बहुत अच्छे एक टाइम स्पेंड किया था, सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई, एक काम और सही से ना करने के एक माजरे ने, सिलसिले ने हृदय को इस हद तक धकेल दिया कि उन्हीं लोगों ने हृदय को आंखों से गोद गोद कर मार दिया। मारने के बाद उन्होंने उसकी बॉडी को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया, जंगलों में, घने जंगलों के। जब पुलिस उनकी बताई हुई जगह पर उनको लेकर जाती है तो वहां पर पुलिस वालों को एक कंकाल मिलता है जिसके ऊपर मांस बेसिकली नहीं था। वहां से उस चीज को इकट्ठा करते हैं, कुछ अलग टुकड़े भी होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं और डीएनए के थ्रू पता लगता है। और कब जो उसके आसपास सामान होता है बॉडी के, लाइक कपड़े हो गया और भी जो ब्लड वगैरह चीज होगी, उसको देख के उसके माता पिता पुष्टि करते हैं कि हाँ ये हृदय की ही बॉडी। जांच के दौरान जो एक्यूज नंबर 1 था वो ये बात और बताता है जो कि सबसे ज्यादा शॉकिंग थी, और ये बात थी कि हृदय को मारने के बाद उन लोगों ने ना ही सिर्फ हृदय के छोटे छोटे टुकड़े किए बल्कि उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स निकालकर उसको पकाकर खाया भी। एक इंसान जो दूसरे इंसान का खून करता है तो सुनने में शायद इतना बुरा या इतना शॉकिंग नहीं लगता कि चलो यार खून खून एक आम चीज आज की तारीख में बहुत हो सुनने को मिल जाता है, मगर किसी इंसान को मारा, उसके टुकड़े किए, फिर पकाया और खा लिया। ये इंसिडेंस जितनी जल्दी सोल्व हुआ उतनी ही जल्दी ये आग की तरह पूरे समाज के अंदर फैल चुका और इतनी तेजी से ये पूरा जो इंसिडेंट था समाज में फैल रहा था कि लोग बागों के अंदर आक्रोश, लोग बाग सड़कों पर उतरना शुरू हो गए थे। जिस दिन उन 6 अक्यूज को कोर्ट ले जाया जा रहा था पेशी के लिए, उस दिन लोग बाग रास्ते में ही पुलिस की गाड़ी को रोक लेते हैं और गाड़ी के अंदर से उन एक्यूज को बाहर निकालकर मारना शुरू कर देते हैं। उनको बचाते हुए कुछ पुलिस वालों को चोट भी आती है, मगर जनता के अंदर इतना आक्रोश था कि वो लोग जो एक्यूज नंबर 1 जो
उनजुन मनोरमा था, उसको वो वहीं पर पीटते पीटते खत्म कर देते, उसकी जान निकाल देते। इतना आक्रोश वहां के लोगों के अंदर, एक जनता के अंदर था। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो शायद जनता के अंदर ये आक्रोश भी एक सही हद तक था कि आज शायद हृदय था और कल को शायद वहां पर उनके ही घर का कोई और बच्चा भी हो सकता था। मगर सोचिए कि इतना बड़ा इंसिडेंट और इतना क्रूर इंसिडेंट, आपका इस केस के बारे में क्या मानना है, क्या राय है, और आपको ये केस नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल वर्सटाइल एडवोकेट, और जुड़े रहें हमारे साथ और ऐसी ही चौंका देने वाली खबर, क्राइम और क्राइम स्टोरी से रिलेटेड। स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।